Hello, career and viewers. Good morning. I hope you all are well. So today's topic is very important, and today's I would like to discuss about the fusion reactions, the total energy gain in fusion reactions which have been obtained by the scientists of the USA. तो यूएसए में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आया है फ्यूजन रिएक्शंस या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, जो कि हमारे एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है फ्यूचर में। अभी तक क्या होता था कि जो फ्यूजन रिएक्शंस होता है वो पहले तो सक्सेसफुल उतना नहीं हो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, और अभी इसमें ब्रेक थ्रू मिला है अमेरिका में, उसमें नेट गेन हुआ है। नेट गेन का मतलब कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। You can say the 10 times the energy at 10 times the temperature of the core at the sun, है ना। तो सन के कोर में टेम्परेचर होता है उससे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ धरती के ऊपर कहीं फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए। तो अभी इसमें अमेरिकन साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। वहाँ कैलिफोर्निया का जो इनका एक लैब्स है, वहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कम एनर्जी दे के ज़्यादा एनर्जी पैदा किया गया है, मतलब फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा। सो इट इज़ अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू, बट अभी ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। अभी इसको एक्चुअल में ग्राउंड में कॉमर्शियल वे में इसका जो यूटिलाइजेशन होने में भी बहुत टाइम लगेगा, कॉमर्शलाइजेशन होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज है और जो इस तरह की टेक्नोलॉजी है इसका डिप्लॉयमेंट पूरे वर्ल्ड लेवल पे करना एंड द कि रिएक्टर्स रिएक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग, फिर रिएक्टर का डिप्लॉयमेंट, तो इन सब में बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक अभी 2 से 3 डिकेड और लग जाएंगे, मतलब 20 से 30 साल और लग जाएंगे इसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए। तो उस समय लेकिन 20 से 30 साल बाद यदि ये कॉमर्शियली एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हमारी जो इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा इस समय इशू है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि उस समय तक क्या होगा फिर कि जो हमारे कोल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे जो ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक द न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो इसका बेनिफिट आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है। इस रिएक्टर के ऊपर, इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर काफ़ी दिनों से रिसर्च चल रहा है। मोर देन 70 ईयर्स यू कैन से हैव बीन कंप्लीटेड, नियर अबाउट 1950 से ही इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, बट अभी तक किसी को इसका कोई पॉजिटिव गेन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे मिला है अमेरिकी साइंटिस्ट को। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदे वाली बात है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें जो हल्के दो न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स ले लो, उसमें एक ड्यूटेरियम ट्राइटियम, इसको लेके आपस में इनका जो है कि रिएक्शन कराया जाता है। इनको आपस में रिएक्ट कराने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है, जब दोनों आपस में कोलाइड्स होते हैं, एक तो हेवी न्यूक्लियस बनता है, हेवी न्यूक्लियस बनेगा तो जो इनके ऑटोमिक वेट होते हैं इन दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, तो उनका लॉस होता है। तो जो वो वेट लॉस होता है वो वेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका सिंपल एक प्रोसेस है इसमें। और इसके अपोजिट में एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में क्या होता है कि जब एक बड़ा कोई न्यूक्लियर एलिमेंट जब उसका विखंडन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसमें 2 छोटे न्यूक्लियर एलिमेंट्स बनते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसको फ्यूजन एनर्जी या फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी बोलते हैं। तो जो फ्यूजन होता है उसमें एनर्जी और फ्यूजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी जो हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में भी जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं वो सभी फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर है। मतलब वहाँ पे किसी बड़े एटम को जो है कि डिसइंटीग्रेट, उसको विखंडन करके उनसे एनर्जी पैदा किया जा रहा है। अभी तक फ्यूजन रिएक्शन बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्टर्स हैव नॉट बीन इन द फंक्शनल मोड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यदि ये होता है तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा जब ऐसा कॉमर्शलाइज हो जाएगा। तो इसके बाद है फिर
अभी इंडिया क्या कर रहा है इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के एरिया में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर दैट फ्यूजन रिएक्टर्स शुड बी established in India, and what R&D is going on in India with the fusion reactions experiment। तो उसके ऊपर क्या है, इंडिया जो है ITER है ना, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स, ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा यू कैन से थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहा है, जिसका कि जब कमर्शियल वे में यूटिलाइजेशन होने लगेगा तो इससे क्या होगा कि बहुत लार्ज स्केल पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और इस एनर्जी के द्वारा जो है कि लोगों को ये कोल बेस्ड एनर्जी से मुक्ति मिलेगी। तो इसमें क्या है कि इंडिया ने इसको 2005 में ज्वाइन किया था। इसमें विश्व के जो एक ये कोलैबोरेटिव एक तरह से एक्सपेरिमेंटल मॉडल है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर। इसमें क्या है, USA, चाइना, UK, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, फ्रांस, ये सब सारी कंट्रीज़ इसके पार्ट हैं इस ITER के। तो ये सबका अपना ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये, जिसके ऊपर ये लोग काम करें। साथ ही में साथ वो अपना इंडिविजुअल भी इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। जैसे चाइना भी अपना इंडिविजुअली फोकस्ड किया हुआ है कि हाउ टू गेन फ्यूजन रिएक्शंस एट ए रिएक्टर बेस्ड, एंड ऑफ कोर्स US हैव आल्सो डन द सेम एक्सपेरिमेंट्स विच रिजल्ट हैव बीन जस्ट इन पॉजिटिव वे। तो इसी तरह से जापान, साउथ कोरिया, हर एक कोई कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। तो जो ITER है ये अभी मशीन असेंबली फेज में है, मतलब कि अभी इसका जो मशीन है वो असेंबली हो रही है अभी इसकी मतलब कि इसको तैयार किया जा रहा है। अभी इसको तैयार करने में भी टाइम लगेगा। अभी इसमें कम से कम 10 मिलियन पार्ट्स लग रहे हैं, जो कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं सब इसके लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे कुछ पार्ट्स तैयार कर रहे हैं। इंडिया भी इसका पार्ट्स तैयार कर रहा है, और जो है इसमें अपने साइंटिस्ट इंडिया के जो साइंटिस्ट है वो इसमें लगे हुए हैं। इसके ऊपर R&D भी चल रही है। तो इंडिया अपनी तरफ से कर रहा है, USA, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जो भी है अपनी अपनी तरफ से इसके ऊपर, फ्रांस सब अपनी तरफ से कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो है कि इसका ताकि ये जल्दी से फंक्शनल हो सके। तो इंडिया के जो है एक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा ये हैदराबाद में है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है। वो इंडिया को पार्टिसिपेट कर रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो इंडिया के ये पार्टिसिपेट कर रहा है इसके ऊपर। और अभी यहाँ पे जो है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी जो ITER है, जो अभी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पे जो ITER बनाया गया है, इसका जो रनिंग कैपेसिटी है, मतलब कितने सेकंड तक ये अभी चल पा रहा है, तो अभी जो बनाया गया वो 3000 सेकंड तक के लिए ही केवल बनाया गया है। कहने का मतलब कि जो ITER होता है इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन होता है इस रिएक्शन को चालू करने के लिए, कि जो हमारे इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सस्टेन नहीं कर पाता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाता है, इतनी हाई एनर्जी को। इसकी वजह से जो है कि इसको वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। तो यदि 3000 सेकेंड के लिए इसको ऑपरेट किया जाएगा तो भी इसमें कम से कम यू कैन से 5 टाइम्स एनर्जी, जितना हम एनर्जी इसको 3000 सेकेंड चलाने के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो उसके करीब 5 टाइम्स एनर्जी हमको ये वापस रिटर्न देगा लेटेस्टली। अभी जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन जो एक्सपेरिमेंटल बेस पे चल रहा है, इसको दो तरह से इस फ्यूजन रिएक्शन को किया जा रहा है। एक तो है कि इनर्शियल फ्यूज़न मतलब कि हाई लेज़र बीमिंग के थ्रू इसको हाई एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, हाई टेम्परेचर एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है इस फ्यूजन रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। और दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा वहाँ पे हाई एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, जो
किया जा रहा है, ताकि जो है कि वहाँ एनर्जी का अपना रिएक्शन हो सके, फ्यूजन रिएक्शंस, और जो है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। साथ ही साथ इसमें जो ITER है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पे काम कर रहा है। उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पे काम चल रहा है। और जो अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया के साइंटिस्टों ने ये अचीवमेंट हासिल किया है वो इनर्शियल फ्यूज़न के ऊपर बेस्ड था। मतलब हाई लेज़र बीमिंग के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस, उसमें हीटिंग किया गया और उसके द्वारा जो है फ्यूजन रिएक्शन करा के ये ब्रेक थ्रू हासिल किया गया है। तो ये अभी तक की जो लेटेस्ट इसके ऊपर फंक्शनिंग चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी था कि अभी क्या चल रहा है। अब इसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट होगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ओवर आवर एनवायरमेंट, ओवर द ह्यूमन बीइंग्स एंड ओवर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ। तो इसका असर देखिए यही होगा कि जो ये फंक्शनल हो जाएगा तो हमारी जो एनर्जी ट्रांजिशंस है, जिसकी नीड्स, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ा कंसर्न इस समय बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। हर कोई अपनी इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हर किसी को पावर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है। पावर कंजम्पशन के लिए पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, और पावर जनरेशन के लिए जो है कि पावर से रिलेटेड रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। बट द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस पावर इज स्टिल ऑफ द वेरी ट्रेडिशनल, लाइक coal, petroleum, etc. So if we will go through a very traditional way of producing energy, then it will create a huge impact over the environment and over the human beings, over the lives of human beings and all the living beings of this earth. तो इस चीज़ को दूर करने के लिए अभी ज़रूरी है कि हम अपनी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करें। और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसी चीज़ों का आविष्कार करें, ऐसी चीज़ों का वो करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट का जो है कि दोहन ना हो सके। तो इस दिशा में ये जो एक न्यूक्लियर एनर्जी है ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रो होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, करने की कैपेसिटी रखता है कंपैरेटिवली फ्यूजन रिएक्शंस के द्वारा, जो कि अभी चल रहे हैं सब जगह। तो इससे क्या होगा कि आने वाली हमारे जो आगे का समय होगा वो समय काफ़ी अच्छा होगा और सब कुछ सस्टेनेबल मोड में चलेगा। एंड एवरीवन हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर ओन ग्रोथ, the growth of the country along with the sustainability of the environment. So this is the responsibility of every individuals and every country and every institutions of the world to make their growth along with the sustainability of the environment, so that the future generation can also sustain in a same way and same fashion. तो ये था आज का हमारा वीडियो। अभी आई होप यू हैव गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड फर्दर आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाएं, ताकि ये चैनल हर उन कैंडिडेट्स के पास जाए, हर उन लोगों के पास जाए जिनको कुछ जानने की इच्छा है, आवश्यकता है, ताकि वो अपना और अपने लोगों का और अपने समाज का विकास कर सकें। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।